Okay, people, so we will start today, or rather we are almost on the completion of polynomials. ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. देखो दो चीजें हैं, एक आप लिखते हो भाई साहब, एक आप लिखते हो क्या, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब. कितना आएगा बोलो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. ये एक अलग चीज है, ठीक है. और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दिस इज डिफरेंट. एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. नचिकेत इधर इधर इधर, सब लोग उधर क्या कर रहे हैं. एक्स प्लस वाई होल क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर. इसी तरह से अगर आप देखोगे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, भाई साहब कितना आ जाएगा, दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रही है. ठीक है, ओके. तो जैसे देखो यहां पे कितना है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई. ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखो यहां पे कैसे आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, इस x को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, और इस प्लस y को आप पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इस पूरे से, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई दिस. ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई और ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू आर एच एस. सिमिलरली आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. चाहे तो करके देख लो यहाँ पे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर. सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब. ये और ये एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल. कितना बचा तुम्हारा बोलो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज बेसिकली इक्वल टू LHS. ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी ये हो गया LHS. ठीक है, तो LHS आपका RHS के बराबर है. फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब. तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको क्या लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं, है कि नहीं. विच इज अगर हमने यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब किया, बोलो कितना आता है बोलो, दिस विल बी x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर. ध्यान से देखो यहाँ पे x क्या है तुम्हारा, 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z मतलब x प्लस वाई. अभी 3y का स्क्वायर मतलब ये 3y का होल स्क्वायर. ठीक है, 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 3y इंटू 5z. मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, प्लस y का स्क्वायर मतलब प्लस 5z का स्क्वायर. आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 3y प्लस 5z, और यहां पे कितना हो जाएगा बच्चा वाडी बताओ जल्दी से, 9y का स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z का स्क्वायर. आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है. ठीक है, ओके, चलिए करके देख लेते हैं. यहाँ पे देखो 27y क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y क्यूब प्लस 5z का क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं. a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा a का वैल्यू कितना है भाई साहब, 3y, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई साहब 5z. ठीक है, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस सब्स्टिट्यूट करते जाओ. वहां पे a की जगह पे क्या डालोगे, 3y
बी की जगह पे क्या डालोगे भाई साहब 5z, ठीक है। सो 3y प्लस 5z, यहाँ पे हो गया 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा बोलो, इसका हो जाएगा क्या, इसका 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब ये हो गया 4m का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे कितना है 343, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो ये हो गया -7n का क्यूब, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया कितना 4m माइनस 7n, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4m इंटू 7n, 4m इंटू 7n प्लस 7n का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 4m माइनस 7n, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 16m का स्क्वायर, 4 7 जा 28 mn प्लस 49n का स्क्वायर, ठीक है, 49n का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 4m, क्लियर है, ओके। फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब इसको, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये 27 को हम ये लिख सकते हैं, वाई क्यूब को लिख सकते हैं वाई क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3y इंटू 3z, ठीक है। ये कौन से फॉर्मेट में आ गया देखो, ए क्यूब, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे सवाल बहुत तरीके से बनते हैं। जैसे इसमें सवाल प्राइमरीली क्या बनता है कि अगर आपको दिया रहे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये कब होगा, जब ये पूरा पार्ट क्या हो जाए आपका जीरो, मतलब a प्लस बी प्लस सी अगर आपका जीरो होता है, देखो ध्यान से, आपका यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अगर क्या हो जाता है भाई साहब जीरो, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर भाई साहब ये जीरो है तो ये पूरा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू दिस, सो व्हाट यू विल गेट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिस विल बी इक्वल टू 3abc। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो 3x का होल क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब माइनस 3 इंटू दिस, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किस फॉर्मेट में आ रहा है बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये क्या आ रहा है माइनस 3abc, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। चलिए करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, फिर 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज 3x इंटू वाई, ठीक है, माइनस बी सी दैट इज y इंटू जेड माइनस 3x इंटू वाई, 3x इंटू जेड, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 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 यहाँ पे कितना हो गया 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, ठीक है। 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। तो a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो आप a के जगह पे क्या डाल रहे हो 3x, b के जगह पे y और c के जगह पे z, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी
3x प्लस वाई प्लस जेड, 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। क्लियर है? ओके। वेरीफाई दैट दिस माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अगर भाई साहब यहां पे कर रहे हैं क्या हम, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो दिस विल बी ऑब्वियसली किसके बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी अगर हम इसको कर रहे हैं देखो, अगर हम इसको कर रहे हैं देखो, ये हमारा RHS आना चाहिए। तुमको RHS भाई साहब क्या दिया होगा ये, ठीक है, ये आपका LHS हो गया ना भाई साहब। LHS इज इक्वल टू हाउ मच, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस विच कैन बी रिटन एज दिस, क्योंकि 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 क्या होता है भाई साहब, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये तो आपका फॉर्मूला ही है। इस फॉर्मूला के तहत ये हो गया है ना, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अभी हम आते हैं RHS पे। RHS भाई साहब तुम्हारा कितना है, हाफ देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको रहने दो क्योंकि LHS में भी तुम्हारा यही है, इससे छेड़खानी मत करो, अंदर की चीजों से छेड़खानी करो भाई साहब। x माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, y माइनस जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z का स्क्वायर। यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x का स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे तुम्हारा एक एक्स स्क्वायर है और ये वाला एक एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो गया बोलो, 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, कितना हो जाएगा बोलो, 2y स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हारा z स्क्वायर है, तो ये हो गया 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? इनमें से हम क्या करेंगे भाई साहब, तो ये हो गया हाफ, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड और ये 2 बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, है ना भाई साहब। इनमें से 2 कॉमन निकाला, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा क्या आ गया बोलो, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। लुक एट दिस वेरी केयरफुली, दिस इज RHS एंड दिस इज LHS। आर दे बोथ इक्वल? यस इट इज। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेंसा प्रूव्ड। ठीक है, तो दिस विल बी हेंसा प्रूव्ड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? लेट्स लुक एट दिस अगेन। तो आपका RHS कितना हो गया देखो, RHS इज इक्वल टू दिस, है ना भाई साहब। दिस इज जस्ट राइटिंग द RHS एज इट इज गिवन टू यू। तो अभी हम इसको एक्सपैंड करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। इस x माइनस वाई को हमने एक्सपैंड किया किस फॉर्मूले से, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूले से हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस विल बी y स्क्वायर प्लस माइनस 2yz प्लस z का स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस माइनस 2zx प्लस x का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y। तो इसमें से हमने क्या कॉमन निकाल लिया भाई साहब, 2 को कॉमन निकाल लिया। तो 2 को कॉमन निकाल लिया, 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस दिस। और ये होता क्या है देखो, आपको मालूम है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू, this will be equal to x³ plus y³ plus z³। so this will be LHS, hence verified। clear है? are we clear on this one people? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। if x plus y plus z is equal to 0, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रहा था, देखो x³ plus y³ plus z³ is equal to 3xyz। फॉर्मूला लिखो भाई साहब, फॉर्मूला x³ plus y³ plus z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, जीरो दिया हुआ है तुमको यहाँ पे, देखो ये जीरो दिया हुआ है, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, जीरो से किसी भी नंबर को भाई साहब मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, जीरो। तो तुम्हारा कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे, जीरो है ना, ये रहने दो कोई इसकी वैल्यू, इसके साथ जब तुम जीरो को मल्टीप्लाई करोगे बाय डिफॉल्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा जीरो। यहाँ पे कितना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 3xyz। हैंस प्रूव्ड। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भाई साहब ये जीरो है, तो जीरो के साथ इसको पूरा मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, जीरो। इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। -12 प्लस 7 प्लस 5 क्यूब। बहुत ध्यान से देखो भाई साहब, -12, ए को अगर मैंने लिया -12, बी को अगर मैंने लिया 7 और सी को अगर मैंने लिया 5, मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। -7 प्लस 5 12 और -12, तो ये आ गया जीरो। तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तुम्हें फाइंड करना है ना। दिस विल बी इक्वल टू कितना, 3abc व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और वैसा ही तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं कैलकुलेटिंग विदाउट कैलकुलेटिंग, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब तुमको कितना दे देगा, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, दैट विल बी हाउ मच पीपल, 36 -36 इंटू 35। लेट्स कैलकुलेट दिस, 36 इंटू 35 180, ठीक है, 108 1260 -1260। ठीक है, क्लियर है। ओके, यहाँ पे भी देख लो वही सेम चीज है, देखो a प्लस बी प्लस सी -15 -13 ऐड करोगे कितना आएगा, -28 प्लस 28 कर दोगे आ जाएगा जीरो। मतलब यहाँ पे वही केस बन रहा है। देखो तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू ए दैट इज 28 इंटू बी दैट इज -15 इंटू -13, जो भी इसका आंसर आवे। ठीक है, सीधा लिख सकते हैं आप। देखो यहाँ पे x को अगर हमने ये माना तो x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो इंटू दिस एक्स क्यूब प्लस 3xyz, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो यहाँ पे हो गया आपका दिस इज इक्वल टू -1260। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे x की वैल्यू तुमने ले ली 28, ठीक है, x इज इक्वल टू 28, y की वैल्यू ले ली -15 और z की वैल्यू ले ली -13। इन तीनों को ऐड करोगे भाई साहब तुम्हारा कितना आ जाएगा, जीरो। तो एक्स स्क्वायर, तो यह आ गया तुम्हारा भाई साहब जीरो इंटू दिस। ठीक है, दिस विल बी दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज द आंसर। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया ना भाई साहब। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है, आपको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है भाई साहब। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया आपको क्या दिया हुआ है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो एरिया एक रेक्टेंगल का क्या होता है बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होगा ये। तो अगर मैं दो फैक्टर्स में इसको डिवाइड कर दूं तो वो मेरा लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा, है ना भाई। तो इसका फैक्टराइजेशन सोचो, ये 25 है, ये 12 है भाई साहब। 25 इंटू 12 करो भाई साहब, कितना हो जाएगा 50, और ये हो गया 25, कितना आ गया बोलो ये 300। 300 के कौन से फैक्टर्स में से तुमको 35 मिल जाएगा, 300 का एलसीएम निकाल लो 2 150 2 75 3 25 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया 15 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 20 प्लस 15 तुम्हें 35 आ जाएगा, है ना भाई साहब। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 20 इंटू 15 दैट इज गोइंग टू बी 300 और 20 -20 a माइनस 15 a। तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म से कर रहे हैं हम, 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, ऐसा लिख सकते हैं। इसको स्प्लिट कर दिया इस मिड टर्म को हमने, तो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं बोलो, तो ये हो गया 25a का स्क्वायर माइनस 20a। यहाँ से तुमने माइनस को कॉमन निकाला है, अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे। कैसे, ये हो जाएगा 15a और ये प्लस हो जाएगा -12। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, 5
5a इनफैक्ट, तो 5a, तो ये हो गया 5a माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हो? 3, सो 3 इंटू 5a माइनस 4, ये और ये भाई साहब आपके कॉमन हो गए, तो ये हो गया आपका 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? दोनों को 5a से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इसमें से सिर्फ 3 ही जा रहा है, इसमें से 4 जा रहा है। सो ये हो जाएगा आपका लेंथ और ये हो जाएगा आपका ब्रेथ। सो पॉसिबल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5a माइनस 3 एंड पॉसिबल ब्रेथ ये हो जाएगा आपका 5a माइनस 4। आर वी क्लियर? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आप भाई साहब इसको पहले 300 से मल्टीप्लाई किया, 300 के फैक्टर्स में से आपको 12 और 25 मिल गया, 15 और 20 मिल गया, तो 25a स्क्वायर। इसको किया भाई साहब तो आपका कितना आ जाएगा? 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4। सो पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगा? 5a माइनस 3 एंड पॉसिबल ब्रेथ क्या हो जाएगा? बोलो 5a माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। फटाफट से भाई साहब क्या कर लेते हैं? 35 इंटू 12 कर लो, 5 2 10, ये हो गया 70 और ये हो गया आपका 35। 0 7 प्लस 5 12, 3 प्लस 1 4, 420। अच्छा जी, ठीक है। 221, ये हो गया 205, ये हो गया 3 3 ज़ा 9 5, ठीक है। 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा कितना चाहिए तुम्हें यहाँ पे? 35 नहीं 13 चाहिए ना। 35 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, 35 में से 12 माइनस करोगे आ जाएगा भाई साहब। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे कितना हो गया? 35। 35 में से 12 माइनस करोगे देखो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 35y का स्क्वायर प्लस 35y माइनस 12y माइनस 12, ठीक है। 35 बाहर निकाला y प्लस 1 माइनस 12 इंटू y प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35y माइनस 12। ये दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स में से कोई एक लेंथ होगा, कोई एक ब्रेथ होगा। दीज आर बेसिकली द प्रोबेबल लेंथ एंड ब्रेथ्स, ठीक है। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भाई साहब अगर हमने किया 420 में से ये आपके निकल गए, ठीक है। 5y प्लस कुछ और ही आ गया ना? हाँ क्या बोल रहा है? 35 माइनस 12 13 होता है ना? ठीक है, रहेगा कुछ, मेरी गलती रहेगी। ओके, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, 3x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x इंटू एक्स माइनस 12 लिख सकते हैं, 3x इंटू एक्स माइनस 12 लिख सकते हैं। देखो इसको हमको क्यूबॉइड फॉर्म में लाना है, तो ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x, है ना भाई साहब। तो 3x इंटू एक्स माइनस 4 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 3x और x माइनस 4 तीन चीज़ों का मल्टीपल हो गया ना ये। और लेंथ ब्रेथ और हाइट, देखो इनमें से लेंथ ब्रेथ और हाइट यही हो जाएगा, है ना। सो दिस विल बी पॉसिबल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट्स विल बी 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, क्लियर। अभी हम आते हैं भाई साहब 12ky स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं, देखो 12ky स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं पहले बताओ? तीनों में k है, k को तो कॉमन निकाल ही सकते हैं ना भाई साहब, और 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4 3y का स्क्वायर 2y, नहीं y नहीं निकाल सकते, ठीक है। 4 5 है ना भाई, क्लियर है। y नहीं निकाल सकते, 20k के पास y नहीं है, k थे सब तीनों के पास है तो k निकाला हमने। 12 8 और 20 में से हमने कॉमन निकाला क्या? 4, ठीक है। चलिए इसका हो गया भाई साहब। अभी बताइए इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि हमको 3 फैक्टर्स चाहिए, 2 मिल गए हैं, 2 का 3 करना है। 4k इंटू दिस, इसका कर सकते हैं। देखो 3 5 ज़ा 15 है, 15 के फैक्टर्स में से मिलेगा 115 का कोई चांस ही नहीं है तुमको 2 मिले, ठीक है। 2 3 और 5 में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो ये हो गया 4k 3y का स्क्वायर
प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थ्री वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 3y स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका माइनस 5, 3y स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा भाई साहब माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5, सो दिस कैन बी डन एज 4k, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3y स्क्वायर माइनस 3y को हमने कॉमन लिया, एक तरफा किया, और यहाँ पे कितना आ गया 5y माइनस 5, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 4k, और ये हो गया तुम्हारा 3y इंटू वाई माइनस 1 प्लस 5 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है, सो दैट विल बी 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। ये आपके तीन फैक्टर्स हो गए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इनमें से कोई एक लेंथ, दूसरा ब्रेथ और तीसरा आपका हो गया हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, अगर तुमने यहाँ पे देखो 4k को बाहर निकाल लिया, 3 और y को 15 आया, 15 के फैक्टर्स में से तुमको मिल गया भाई साहब 1 और 15 से नहीं मिलेगा, माइनस 3 और 5, ठीक है, तो इसमें से तुम्हारा आ गया भाई साहब y 3 प्लस 5 माइनस 1 3y प्लस 5, तो आ गया 3y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 1, तो ये आपके हो गए भाई साहब क्या क्या 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1 यूनिट्स। सो दिस बेसिकली पीपल कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन पॉलिनोमियल्स। तो आपके भाई साहब क्या क्या हो गया बोलो।